ये फोर्थ पार्ट है अर्थमेटिक क्लर्क लेवल प्रीलिम्स का। देखते हैं कि क्लर्क लेवल प्री फोर्थ पार्ट देखते हैं कि क्या अप्रोच होता है प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और उसके बाद जो है हम 10-12 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 years hence the sum of ABC 77 years। 3 साल के बाद 3 लोगों का एज जो है वो 77 है। तो अगर 3 साल के बाद 3 लोगों का है मतलब आज के डेट में कितना है, मतलब अगर ये पहला बंदा, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा, तीनों का एज 3 साल के बाद यानी 3-3 साल के बाद यानी 9 साल जो होगा वो बाद का है। यानी 9 साल अगर इसमें से घटाएंगे तो 7-2 68, 68 ईयर्स। अगर आज के डेट की प्रेजेंट समय की बात करें तो तीनों का सम जो है वो कितना है 68 है। प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ डबल द प्रेजेंट एज ऑफ सी। अब ए, बी और सी की बात करें तो प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ डबल, बी का जो है वो कितना है, डबल है सी के एज से। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ 25% लेस देन दैट ऑफ ए। अगर बी का एज जो है जो 25% कम है एक एज से, तो 25% कम का क्या मतलब है, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 में 1 कम यानी 3/4। तो बी का जो एज है वो 3 है। तो अगर कैसे कर दूँ इसको, उसका आधा ही करना है ना। तो ए को मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 1.5x। चलो हटाओ। तो उसके बाद क्या है, तो 68 है, 4 3 7 1 8 8.5। तो 68 8.5 इंटू 10, 17 25 85, 17 चौका 68, 5 दूना 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई एक पार्ट की, या फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 दूना 8। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ बी। बी का प्रेजेंटेज 8 3 24 साल। कहाँ पे फंसा वो देखता हूँ पहले। सबसे पहले ये ए बी सी का जो मैंने अलग अलग किया ना, जैसे द प्रेजेंटेज ऑफ बी इज डबल द प्रेजेंटेज ऑफ सी, तो पहले ही में सी का जो है वो डबल कर दिया बी के एज से। उसके बाद बोला कि प्रेजेंटेज ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ ए। तो ए के एज से 25% जो है वो कम है बी का। तो 25 एकम 25, 25 थे 75, ये हमने 25 चौका 100 हमने ये निकाला। तो 4 में 1 कम यानी बी का जो है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 6x करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते थे। स्टिल हमने क्या समझा कि चलो 4x पहले ए को लिखते हैं, उसके बाद हम 3x लिखेंगे और उसका हाफ कर देंगे सी। वैसे भी जा सकते थे। वैसे एक और कैसे हम इसको बना सकते थे, मान लो कि बी को अगर 6x ले लेते तो इससे 25% जो है वो ये 8x हो जाता और ये कितना हो जाता 3x हो जाता। क्योंकि ए से 25% अगर कम बी का है तो बी का 25% 8x का 25% 2x। तो 2x अगर कम करेंगे तो 6x उसका हो जाएगा। और उसके बाद जो है बी का उसका कितना है, डबल है, तो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 68 आना चाहिए। तो 6 3 9 9 और 8 17, 17 चौका 68। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाती कितनी, 4। और बी की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाती 24। यहाँ से भी बन सकता था। और ये हमने क्या किया, पहले ए बी और सी को मान के बनाया, तो यहाँ से भी वो भी सही है। वैसे 3 में इसको डायरेक्ट गुण मल्टीप्लाई करके ये 8 8 6 और 3 यहाँ से भी जो है हम आगे बढ़ सकते थे, सेम ही आंसर आता। नेक्स्ट चलते हैं। अरुण एंड श्रेय इंट्रोड्यू इन बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इतना इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर। इन्वेस्टमेंट का जो है आपका ए और एस का कितना है, 15 है और 10 है, यानी 5 3 15 5 दूना 10, यानी 3-2 की रेशियो है। उसके बाद प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर 3-2 की रेशियो में है। और टाइम जो है वो हमारा क्या है, निकालना है। तो एक्स और वाई अगर मान लेते हैं तो 3x/2y, 3x/2y इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 3/2। ऐसे ही होता है ना। तो x/2 करने के लिए कितना हो जाता है, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। तो x/y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1:1। तो 1:1 के रेशियो में हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। दैट इज़ 12 महीने होगा तो 12 महीने, 6 महीने होगा तो 6 महीने। इस तरीके से हमने कैसे किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड करने के लिए क्या किया हमने, 3x किया, 3x किया और 2y किया और उसके बाद 3/2 कर दिया। तो यहाँ से x/y हमारा क्या आ गया, 1:1 का रेशियो आ गया। अभी आगे चलते हैं। The length of a rectangle is twice of breadth. breadth
x है तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, अगर लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर से हम डिक्रीज़ करते हैं और ब्रेथ को 5 सेंटीमीटर से अगर इंक्रीज़ करते हैं तो एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है कितने से 200 से। तो मान लो पहले वाला जो एरिया था वो कितना था हमारा 2x² और बाद वाला एरिया जो है हमारा कितना हो जाएगा इन दोनों का गुना करना होगा। एक सेकंड क्या बोल रहा है, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, एरिया इंक्रीज्ड बाय 200 करते हैं 2x माइनस 5, इसको अगर करेंगे तो 2x का तो स्क्वायर 2x² हो जाएगा और प्लस 5 दूना 10x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 25 हो जाएगा। इन दोनों का जो है इंक्रीज यानी ये बढ़ जाता है तो इससे उसको अगर घटाएंगे तो 2x कट के कितना आ जाएगा ये 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 200, तो 5x इज इक्वल टू 225, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 का 45। तो x की वैल्यू अगर हमारी 45 है तो इनिशियल लेंथ पूछा है तो हमारी लेंथ यहाँ 2x है तो 45 गुने 2 कितना हो जाएगा 90। अभी मैं कहाँ फंसा उसका बात करता हूँ कि यहाँ पे बोला है कि एरिया इंक्रीज कर किया 200 से, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कुछ डायरेक्ट हम इसको करके बना सकते हैं क्या। उसमें जो है थोड़ा सोचने में समय चला गया, हालांकि ये डायरेक्ट तो पता नहीं जाएगा या नहीं, लेकिन ये पहला वाला एरिया हो गया और ये दूसरा इंक्रीज्ड वाला एरिया हो गया बढ़ाने के बाद, और दोनों का डिफरेंस हमने निकाल के वैसे मैं गया। अभी अगर और कोई अप्रोच है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहाना इन्वेस्टेड 4000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल का है तो कितना हो जाएगा 21%, तो 4000 का 21% यानी 840 आई थिंक होना चाहिए, हाँ ठीक है। और SI 20%, 20-23 60%, तो SI कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, ये गौड़ा का है, ये G का है और ये S का है। तो इफ़ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाई सहाना एंड गौड़ा 7 पार्ट की वैल्यू है ये, तो 10 पार्ट की वैल्यू, तो प्रिंसिपल बताना है गौड़ा का कितना होगा। तो 7 एकम 7 7 में तो 1200 ये हो जाएगा। 1200 अगर 60% की वैल्यू है तो 60 दूना 2000 के आसपास आंसर आना चाहिए। 2000 ये है, 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 60 दूना 2 20 से 2000। कैसे किया वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो 4000 का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम 2 साल के लिए 21% निकलता है, तो 21 चौका 84 840 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट का रेशियो बोला है तो 7x और 10x, तो सहाना टू गौड़ा 7:10 है, तो 7 की वैल्यू हमें 840 आ चुकी है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 840/7 इंटू 10 वैल्यू अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है कि गौड़ा का कितना इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट गौड़ा का आ गया कितना 1200, और 1200 जो है वो 60% उसका इंटरेस्ट है, तो 1200 अगर 60% की वैल्यू है तो उसका 100% हमें निकालना है। तो 1200/60 गुने 100% इज इक्वल टू 2000 रुपये यहाँ से आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन A to B। ट्रेन A और B का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड B इज 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाई A टू क्रॉस ए ट्रेन बी इन रनिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि दोनों स्पीड का डिफरेंस होता है, तो हमें डिफरेंस ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, लेकिन टाइम लेंथ वहाँ पे है। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, हाँ ट्रेन बी का लेंथ अगर 360 है तो 3 पार्ट की वैल्यू हमें कितनी दे दी है 360, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा 240 ये। अब ये दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे बाई स्पीड, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 2 5 6 6 20 हो जाएगा। 20 डायरेक्ट यहाँ से आ गया। कैसे किया हमने इसको, जैसे हमारा जो है बी का ट्रेन का जो है वो लेंथ दिया हुआ है, तो 3 पार्ट का लेंथ 360 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। 120 अगर एक पार्ट की वैल्यू होगी तो ट्रेन ए का लेंथ कितना हो जाएगा 240। दोनों का अगर डिस्टेंस जो है वो अगर जोड़ेंगे 240 और 360 तो हमारे पास आ जाएगा 600, और ये दोनों का सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो डिफरेंस जो होता है दोनों का वो स्पीड होता है। तो 30/600/30 करने के बाद हमें 20 सेकंड जो है हमारा ओवरऑल टाइम आ गया जब दोनों मीट करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, ABC टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40/7 डेज। तीनों ABC जो है तीनों 40/7 डेज में काम करते हैं, और AC टुगेदर जो है उस काम को 8 दिन में करता है। तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई AB टुगेदर टू
टाइम टेकन बाई AC टुगेदर 15 और 16 है। तो AB किसी काम को कितने दिनों में, AB उस काम को और AC उस काम को करते हैं, उसका रेशियो हमें दिया हुआ है। तो AC जो उस काम को करते हैं उसका रेशियो कितना है 16, और एक्चुअल यहाँ पे कितना है 8, मतलब 16 से 8 हो जा रहा है। तो AB अगर 15 है तो उसका हाफ कर देंगे, दैट इज़ 7.5। तो AB जो है काम को कितने दिनों में करेगा, 7/5। 7/5 को अगर लिखें, जैसे AB यहाँ पे हो गया, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। सी अलोन कब होगा, जब ABC में से AB को घटाएंगे। तो AB का 7.5 आ रहा है, 7/5 तो 15/2, 15/2। अब ये दोनों को अगर लेके चले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 120। तो 4×3=12, 7×3=21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 8 8 दूना 16। तो ABC का 21 और AB का 16, तो C का हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5। C का कितना निकल के आ जाएगा 5, और 5 काम को हमें कितना कराना है 120 से, तो 120/5 हमें कितना आ जाएगा 24। तो ऐसे इस तरीके से हमको इसको करना था। ये जो रेशियो दिया हुआ है 15 और 16, हमें एक्चुअल वर्क जो है ना, एक्चुअल हमें टाइम जो है AC का मालूम है, जो कि 8 घंटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 घंटे यहाँ पे है, तो यहीं से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और ये 8 जब दिया हुआ है तो 16 को बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 15 को बाई 2 करके 7.5, 7.5 दशमलव में नहीं रखना है, तो ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे हमें जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7×9=14, 15/2 7.5 आ जाएगा, और इस तरीके से इसको जा सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो 60% यानी 8/5, 8 की जो वैल्यू है वो मार्क प्राइस है, और ये जो है वो CP है। एंड द शॉप के ऑफर डिस्काउंट ऑफ 25%। अगर मान लो 8 पे अगर 25% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है 6 में। तो डिस्काउंट कितना हो गया ओवरऑल 2 का, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट अमाउंट एंड द प्रॉफिट अमाउंट इज 300। अब मान लो कि 5 रुपये का सामान अगर 6 रुपये में बिक रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, डिस्काउंट है 2 का, और 1 का प्रॉफिट है। इन दोनों का ही क्या है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो 2 और 1 का डिफरेंस, यानी एक पार्ट का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 300। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। तो 6 पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू 300, तो 6 पार्ट की वैल्यू गुना कर देंगे 6×3=1800। नेक्स्ट चलते हैं। ए वेसल कंटेंट 400 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विथ 25% ऑफ इट बिंग वाटर। अगर 400 लीटर का है तो मिल्क और वाटर अगर 25% अगर वाटर है 100, तो ये हो जाएगा 300। 40 2 300, हाँ ठीक है, 25 चौका 100 चौका 400, ठीक है। 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 का रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का। अब 80 लीटर अगर हमें निकालना है और उसमें फिर n लीटर वाटर डालना है, तो 80 लीटर अगर निकालेंगे तो 3 1 4 20 23 60 इसमें से निकलेगा, और 20 इसमें से निकलेगा। तो ये कितना बच जाएगा 240, और ये कितना बच जाएगा 80। अब इसमें हमें n लीटर को हम मान लेते हैं, x लीटर वाटर अगर ऐड करते हैं, तो उसके बाद वाटर टू मिल्क हमारा कितना हो जा रहा है 80 + x। तो वाटर टू मिल्क यानी नीचे वाला हमें 1:2 हो जा रहा है। तो 240 और 8 दूना 16 + 2x, 16 4 4 8 80, और 2x = 40। तो हमें बोला है क्या निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ n, जो हमने x लिया है, तो 40 यहाँ से आ गया इसका आंसर। जैसे यहाँ पे देखो मिल्क वाटर बात कर रहा है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर टू मिल्क रेशियो हमें यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिल्क टू वाटर हम लिखें, और यहाँ पे वाटर टू मिल्क अपोजिट कर दिया हुआ है। हमें क्या लगता है कि 1:2 मिल्क टू वाटर ही है, और हम वहाँ लेके 1:2 लेके बनाते हैं और हमारे आंसर मैच नहीं करता। तो ये चीज़ें देखना है एक झलक में कि मिल्क टू वाटर है या वाटर टू मिल्क है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे है बोट कवर 147 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा कितना है 147/7, 7 दूना 14, 7 के कम 21 किलोमीटर पर आवर है हमारा बोट का। और एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और टू द स्ट्रीम इज 11 और 3, 11 और 3। तो अगर मान लो कि दोनों का अगर हमें क्या निकालना है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, बोट इन स्टिल वाटर टू स्ट्रीम 11 3 14, तो 14x की वैल्यू हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड 21 आ गई। तो x की वैल्यू 21/14, 7 दूना 14, 7 21, दैट इज 3/2। अब 3/2x की वैल्यू हमें आ गई। तो फाइंड द टाइम टेकन बोट टू कवर 108 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अगर यहाँ से हम देखें तो अपस्ट्रीम हमारा कितना आ रहा है 8 8 8 8 × 3/2, 2 चौका 4 3 12, 12 हमें अपस्ट्रीम आ रहा है। तो कितने घंटे में जाएगा 12 9 108, 9 घंटे, 108/12,
इज इक्वल टू 9 आवर। तो यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एम स्टूडेंट इन ए क्लास इज 40 kg। एम स्टूडेंट का वेट जो है वो कितना है? एम स्टूडेंट का वेट जो है 40 kg है। 10 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो एवरेज वेट जो है कितना बढ़ जाता है? 5 kg से बढ़ जाता है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट इज 51 kg, मतलब सम कितना हो जाएगा? 510। जो 10 आए हैं उसका सम है 510। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अगर मान लो 40 इंटू एम अगर करते हैं तो ये टोटल सम हो गया 40 स्टूडेंट का। अब एम स्टूडेंट में 10 नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हमारा एवरेज जो है वो कितने से इंक्रीज कर जा रहा है? 5 से। तो 40 5 45 हो जा रहा है। तो ये टोटल एम प्लस 10 स्टूडेंट का है, ये एम प्लस 10 का है। तो बट अभी भी बराबर नहीं है। इसमें से जो 10 स्टूडेंट का ये जो सम है ना, एम प्लस 10 स्टूडेंट का है। अगर एम प्लस 10 स्टूडेंट, ये 10 स्टूडेंट का अगर हम यहाँ पे सम इसको सब्सट्रैक्ट करते जो कि 510 है, तो अब ये एम प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, तो 40m प्लस 510 इज इक्वल टू 45m प्लस 450। ये 40 उधर जाएगा, 5m वो उधर आएगा, 50 10 60। m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो यहाँ से m की वैल्यू 12 आ गई। अभी और कैसे इसको कर सकते थे? यही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, अगर कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें ए और बी दो कैंडिडेट है। बी रिसीव 60% ऑफ टोटल पोल्ड वोट्स बोथ वैलिड एंड इनवैलिड। बी जो है वो 60% मिलता है टोटल पोल्ड वोट का। मान लो पोल्ड वोट कितना है हमें मालूम नहीं, 100% अभी लेके चल रहे हैं। तो 60% अगर मिलता है तो 60% इसका बी का, तो ए को 40% मिलेगा। तो 20 दूना 40, 20 23 60, यानी 2:3 के रेशियो में। तो टोटल ओवरऑल कितना है? ये 5 है, 5 पार्ट है। अब एंड द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इज 15% ऑफ टोटल वोट्स रिसीव्ड बाई ए के द्वारा जितना वोट रिसीव किया गया है, टोटल इनवैलिड वोट उसका 15% है। अगर 2 का 15 तो आएगा नहीं, तो 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो टोटल पोल्ड वोट को कर देंगे 50। अब 50 वोट 20% का जो है, 20 का हम 15% निकाल सकते हैं, दैट इज़ 3 पार्ट। तो 3 पार्ट हमें क्या आ गया? 3 पार्ट हमें टोटल इनवैलिड वोट आ गया। टोटल पोल्ड वोट कितना था? 50। और ये 3 जो आ गया हमें कितना आ गया? इनवैलिड आ गया। जो टोटल इनवैलिड कितना आ गया? 3 पार्ट। तो अब बोल रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन इज 705। टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड कितना होगा? टोटल पोल्ड वोट्स में से 50 में से टोटल, अगर 3 पार्ट हमारा इनवैलिड है उसको अगर हम हटा रहे हैं, तो टोटल हमारा 47 पार्ट जो आ गया वो क्या आ गया? टोटल वैलिड वोट्स आ गया। तो 705 को अगर हम डिवाइड करेंगे 47 से, तो 7 बचे 35, 5 तो आना चाहिए, 5 5 का 20, तो 15 मरतबे ये जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी आ गई? 15 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 15 आ गई, तो पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स। मतलब 50 पार्ट हमने माना है पोल्ड वोट्स को, तो 15 गुने 15 पचे 75 आ जाएगा। 750 वैल्यू आ जाएगी इसकी पोल्ड वोट्स की। तो ये हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रोबेबिलिटी का। ए बैग कंटेंट 10 पिंक एंड 5 येलो। इफ़ 2 balls are drawn at random from the bag, then the find the probability that both balls are of different color। अगर 2 balls 15 में से हमें 2 बॉल निकालने हैं और दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो 10 में से 1 निकालेंगे और 5 में से 1 निकालेंगे। तो ऊपर में तो हमारा 10 गुने 5 85 होगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 15 गुने 14, और ये 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 2 सत्ते 14, यानी 10/21 आ जाएगा। तो हो गया।